बात कर रही हो? ये रुबीना की गाड़ी है। हाँ तो इसीलिए तो तोड़ रही हूँ। वो रुबीना ने कहा था कि उसकी गाड़ी के शीशे बुलेट प्रूफ है। मैं चेक कर रही थी कि है या नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? यहाँ किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो। वो पीछे वाला शीशा देख। पीछे वाले का क्या मतलब? आगे वाला तो तोड़ दिया, पीछे वाला भी तोड़ोगी क्या? तो कसूर तो रुबीना का है, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो शायद शायद वो लाइट का कह रही थी। नहीं लाइट अरे तेरी मैं लाइट की बच्ची। चल नहीं मैं क्या रहा हूँ। आज के लेडीज पार्क की एक्सरसाइज का मेन्यू है रुबीना से उसकी गाड़ी टूटने पर अफसोस करना। हाय रुबीना, मैं तो 17 चक्कर अभी किए थे तो मैंने अभी सुना है, तो हुआ क्या? 17 चक्कर क्या ज्यादा हो गए? चलो 16.5 कर लो। मैं तो अपनी जॉगिंग छोड़ के आई हूँ ना, खास तुम्हारा ये पुरसा देने तुम्हें। तो हुआ क्या? वो रात को ना रुबीना की गाड़ी का किसी ने विंडस्क्रीन तोड़ दिया। वो तो मुझे पता है, पर हुआ क्या? वो ये कुलसूम यहाँ क्या कर रही है? मत देखो उसकी तरफ, वो यहीं आ जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आना जाए, बड़ी बला है। सुना है कि मैंने, पागल है वो। बीजी कुलसूम? हाँ कुलसूम ही की बात कर रही हूँ। उसकी अपर स्टोरी सुना है, खाली है। मेरे बारे में कुछ कहा क्या? नहीं हाँ, मेरा मतलब है कि मुझे पता है आपका घर तो फिर सिंगल स्टोरी है ना। तो मैं किसी और की बात कर रही थी जिसका अपर स्टोरी की वैकेंसी है। अच्छा मैं चली हूँ भाई अपना 19वां चक्कर खत्म करने। बीजी अभी तो आपके 16.5 चक्कर पूरे हुए थे, ये खड़े खड़े 19वां चक्कर कैसे हो गया? अरे बेटा मैं खड़ी हूँ ना तो सर में चक्कर आए हुए हैं, तो दिमाग के चक्कर मिला के तो 19 तो कम से कम हो गए होंगे। सही कह रही तो मैं चल रही हूँ, तुम लोग डेकोरेशन पीस बन के यहाँ बैठो, तो मैं अपना फिगर बनाती हूँ जाके। आए, आए, आए। हाँ वो पता तो नहीं चला ना किसने विंडस्क्रीन तोड़ी है? नहीं अभी तक नहीं पता चला। शुक्र खुदा का। नहीं वो शुक्र है कि अभी तक विंडस्क्रीन ही तोड़ी उसने। कोई चीज भी चोरी नहीं हुई। ये किसी चोर का नहीं, किसी जाहिल का काम है। किसको जाहिल कहा है आपने? चोर की बात कर रही है, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी है। ये कोई सिर्फ किसी की विंडस्क्रीन तोड़ के क्यों जाएगा? कुछ लेके जाता तो बात भी बनती है। वो हो सकता है कि वो कुछ और तोड़ना चाह रही हो, मगर उसका हस्बैंड आ गया हो। तो मैं तो नहीं बात अपने हस्बैंड की टालती ना, वो भी अपने हस्बैंड की बात नहीं टालती होगी। तो विंडस्क्रीन किसी खातून ने तोड़ी है? ये तो विंडस्क्रीन देखकर ही पता लगेगा। हाँ अगर अच्छे तरीके से तोड़ी होगी तो खातून होगी, हाँ, और अगर बुरे तरीके से तोड़ी होगी तो जरूर मर्द होगा। वैसे अगर आप सोई ना होती ना तो पुरसा कर लेती, रात ही को अफसोस हो जाता। आपको क्या रात को ही पता चल गया था? वो मेरी छठी हिस्स की वजह से ना रात ही को पता चल गया था। मुझे कुछ हो रहा था, लग रहा था कुछ होने वाला है इधर उधर। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? गाड़ी का शीशा लग गया था ना। कौन सा शीशा? वो ना मैं ना रात को गाड़ी में ग्लास लेके जा रही आपको तो पता है उनकी गाड़ी के बारे में। वो एक मैंने उठाया तो वो एक ग्लास टूटा हुआ था, वो एक ग्लास लग गया। छठी हिस्से से पहले ही इसका भी पता चल गया होगा। जी वैसे पक्की बात है ना, आप लोगों को नहीं पता चला स्क्रीन किसने तोड़ी है? थैंक यू जी। वैसे इसकी ये हालत सलमान अख्तर के शेर सुन सुन के हुई है कि पहले से ही ऐसी थी? क्या बात कर रही हो? कहा वो इतना बड़ा शायर और ये उनकी पनिशमेंट। वैसे a man is known by the woman he marries. ये जॉकिंग हो रही है। हो गई इसकी जॉकिंग। क्या लेडीज पार्क? लेकिन तुम्हें लेडीज पार्क जाने की क्या जरूरत थी?
हाय अल्लाह सलमान, आप कितने अच्छे। आपके ख्याल में मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि मुझे लेडीज पार्क जाने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच। इससे पहले तो तुम वहां गई नहीं, इस वक्त क्या जरूरत थी वहां जाने की जबकि तुम्हारे हाथ पे चोट लगी हुई है? सलमान साहब, रुबीना से अफसोस करने गई थी ना, मैं ना जाती तो शक हो जाता उन्हें कि जो आया नहीं है ये काम उसी का है। और मेरे हाथ का कट तो किसी को पता भी नहीं चला, मैंने खुद बताया शीशे से कटा है। क्या तुमने खुद बता दिया कि तुम्हारे हाथ पे ये जख्म जो लगा है ये शीशे से लगा है? हाँ, किसी को शक तक नहीं हुआ कि विंड स्क्रीन मैंने तोड़ी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये काम किसी मर्द का या औरत का, मैंने बताया उन्हें। लेकिन क्यों बताया तुमने ये सब? इस तरह इंप्रेशन पड़ता है ना कि मैं कितनी ज़हीन हूँ, है ना। वो तो हैरान थी कि विंड स्क्रीन ही क्यों तोड़ा किसी ने, और पूरी गाड़ी क्यों नहीं तोड़ी। और क्या क्या फरमा दिया आपने वहां? हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि वो तो और भी तोड़ना चाह रही होगी, लेकिन हो सकता है उसका मियां आ गया हो सामने। इम्पॉसिबल। तुम मुझे पागल कर दोगी। हाय अल्लाह सलमान, मेरी इतनी सारी सहेलियां हैं जिनके मियां उनके पीछे पागल हैं। हाय खुदा की कसम, मेरा भी दिल चाहता है। ये आला वारदात तुमने यहाँ ड्राइंग रूम में छुपाया है ताकि जो भी आए उसकी नजर सबसे पहले इस पे पड़े? हाँ, नहीं नाराज क्यों हो रहे हो? मैं अभी फेंक कर आ जाती हूँ ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे दो, मैं खुद फेंक। नहीं, मैं फेंक दूंगा ना। हाँ, लेकिन देखो जहानत से काम लेना, मेरी तरह पकड़े मत जाना प्लीज। मैं दुआ पढ़ती हूँ उसके लिए। या अल्लाह, ये सरवाजा। हाय। जी अस्सलाम वालेकुम। अंकल, इस साल मई के पहले हफ्ते में दिसंबर आ गया है क्या, जो आपने ये ओवरकोट पहना हुआ है? मामा, कोट कितना ओवर हो तो ओवरकोट कहलाता है? जितनी ओवर तुम हो बेटा। मामा। अंकल, आप कोट में कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगा? यस, मुझे पता चल गया है। क्या? आप शायरी का मौजू तलाश करने निकले हैं ना? हाँ, नहीं, शायरी का मौजू तो घर में ही है। कभी कभी अच्छा मौजू तलाश करने को भी दिल चाहता है अंकल। अलीना, माजरत, वो ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, इग्नोर हर। It's okay, it's okay। बड़ा अफसोस हुआ सुन के, कोई गाड़ी का शीशा तोड़ गया आपकी? जी बस। अंकल, आपके ख्याल में किसका काम है ये? अरे भाई ये पता नहीं, कोई भी हो सकता है, पता नहीं, बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे जरा जरूरी काम है, घर जाना है। ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी अंकल, आपका घर तो उस तरफ है ना? हाँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ। कितनी अजीब बात है। ओके।
go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। जी शुक्रिया। मुझे मैंने अखबार में आपका इश्तिहार पढ़ा था। एक मिनट। मैं जो रिश्ता करवाता हूँ उसकी गारंटी 6 महीने की देता हूँ। अगर इस 6 महीने के दौरान वो रिश्ता टूट जाए तो उसी फीस में दूसरा रिश्ता करवा देता हूँ। नहीं, मैं रिश्ते के लिए नहीं आई हूँ असल में। अच्छा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का मामला है। मैं आपको 10 मरले का प्लाट दिलवाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 1 किनाल का प्लाट है। मुझे प्रॉपर्टी की डील नहीं करनी है जी। टीवी खराब है। आपका टीवी ऐसे ठीक करूंगा कि बुरे और बोर चैनल आपकी टीवी पर आएंगे ही नहीं। मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव बरकत साहब से मिलना है। 1 मिनट। जी कहिए। ये सरमद है, इनके बारे में पता करना है कि इनका कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। चलवा दूं? मेरा मतलब है कि पता चला लूंगा। एडवांस। जी। शायद नाजायज ताल्लुकात का मामला है। नाजायज ताल्लुकात को पकड़ने का माहिर हूं मैं। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरी तलाक हो गई थी। ये सरमद के ऑफिस का एड्रेस है। सहीन से जहीन मुजरिम भी कोई ना कोई क्लू छोड़ जाता है। जी डिटेक्टिव बरकत स्पीकिंग। क्या खबर है सनी के बारे में? हाँ सरमद ही की बात कर रही हूँ। बूढ़ा शख्स वो होता है जिसकी टेलीफोन डायरी में लड़कियों के नंबरों से ज्यादा डॉक्टर्स के नंबर होते हैं। अल्लाह बरकत दे। मिस्टर सरमद तो बहुत जवान है, बहुत। क्या सरमी, मेरा मतलब है सरमद के किसी लड़की से ताल्लुकात हैं? मुझे दोनों की तस्वीरें चाहिए। कलर या ब्लैक एंड व्हाइट? कलर। ओके। कैसी बातें कर रहे हैं सर जी, हमने बहुत मेहनत की है इस काम
सर जी, अगर लेबर छुट्टी पे ना गई होती तो आपका काम तो कब से हो चुका होता। देखे ना, अब हमने अपना नाम मार्केट में ऐसी तो नहीं बनाया ना। अरे दिन रात काम करके आप फिक्र ना करें, हम आपका काम निकाल देंगे भाई। ठीक है, ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी। यस स्पीकिंग। क्या काम है आपको? अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ जी, देखिए बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ मैं। कौन है आप? एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। हाँ, कौन हो तुम? जी 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 फरमाइए। पुलिस, पुलिस। सुनिए सुनिए, पुलिस को बुलाना है ना, तो मैं हूं ना, मैं बुलाता हूं पुलिस को। पुलिस, 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 पुलिस। बीजी, बीजी। सैम, वो कितने चला गया है? सैम, बीजी, बीजी, वो किधरों आवाज कड्डी जा रहा है? सैम, ओहो, कहाँ है बीजी? बीजी, वो बोलता जा रहा है कितना। बीजी, कहाँ है आप? सैम, सुने वो समांटी का शो शुरू हो गया टीवी पे। तो फिर जल्दी लगाओ ना, वो तो अल्फिया एक एक लाइन सुन दी है मेरे को। आ जा, आप खवातीन की एनजीओ भी चला रही हैं, तो ये बताएं कि वो मर्द जो छुपकर दूसरी शादी कर लेते हैं, उनकी बीवियों को पता नहीं होता, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम उनके बारे में क्या सोचते हैं वो बात की बात है। पहली बात तो ये कि ऐसे मर्दों को फौरन घर से बाहर निकाल दें। बिल्कुल सही। बीजी, नहीं मेरा मतलब इतना भी सही नहीं है। आपको नहीं लगता ये कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा? क्या जो वो उन्होंने किया वो एक्सट्रीम नहीं है? अगर मेरा खावंद ऐसे करे तो मैं तो उस दूसरी बीवी के सामने फौरन उसे घर से बाहर निकाल दूं। थैंक यू आंटी। और तुम क्लिनिक में चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे वो बीजी ने बुलाया था। मैंने बुलाया था? आपने मुझे बुलाना तो था ना। हाँ ना। अच्छा, लेकिन इसके अलावा क्या करना चाहिए? ऐसे मर्दों को सोशली आइसोलेट कर देना चाहिए और ऐसे खावंदों के दफ्तरों के बाहर हमारी एनजीओ एक एहतजाजी कैंप भी करेगी और मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन भी करेगी। क्या? Go power go! Go power go! Go power go! Cheater husband, hi hi. Cheater husband, hi hi. Cheater husband, hi hi. Go power go! Go power go! Cheater husband, hi hi. Cheater husband, hi hi. जी, आज से तमाम पेशेंट्स ने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं। फावरी, सोसाइटी से नोटिस आया है, क्योंकि तेरी वजह से एहतजाज हो रहा है तो तू अब यहाँ पर क्लिनिक नहीं चला सकता। बीजी, ये एहतजाजी कैंप कब तक चलेगा? अब तो कल से कैंप में भूख हड़ताल भी हो रही है। मैंने सोचा थोड़ी वेट मेरी भी ज्यादा होगी तो मैं भी 2 दिन काट लूँ वहाँ पर। आपको मजाक सूझ रहा है? आप समझाते क्यों नहीं है सबा को? सबा को तो मैं समझा लूँ, मगर वो डाइट वाली जो बेगमा आते हैं वो नहीं मानने को तैयार। वो तो भूख हड़ताल पे तुली हुई है। चेयरमैन साहब, आप सोसाइटी के चेयरमैन हैं, आप खवातीन को समझाते क्यों नहीं कि ये सब कुछ क्या है? सोसाइटी ने फैसला किया है कि फसाद की असल जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। अच्छा, इसलिए आप फिलफौर ये सोसाइटी छोड़ दें। ये ऑन टीवी तो सब देख लेते हैं, मेरा पुत्र तो ऑफ टीवी देख लेता है। वो बीजी, खवातीन सिर्फ एक ही सूरत में चुप हो सकती हैं,
अगर कोई रिसर्च से ये साबित कर दे कि चुप रहने से वजन कम होता है। खवातीन तभी चुप होती हैं जब सुनना हो कि दूसरी क्या कह रही है। आज कुलसूम की खामोशी का भी यही राज है। ये भी पता चल गया कि उसकी गाड़ी तोड़ी किसने। नहीं, वो दरअसल आप लोगों को जब पता ही चल गया है तो केस पुलिस में देने की क्या जरूरत है। शीशा तोड़ना कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं होता है। ये भी पता चल गया कि उसकी गाड़ी तोड़ी किसने। वो जो चोर था ना, उसने स्क्रीन तोड़ के जो रॉड है वो महल्ले के कूड़ादान है ना, उसमें छुपाया। ये भी पता लग गया। तुम इतना घबराई भी क्यों है? वो ना जब पार्क में एक्सरसाइज करने आते हैं ना तो ब्लड में हो जाता है प्रेशर, तो दिल घबराता है, घबराहट होती है। और वैसे जो ये चोर है ना, उसको जरूर थाने में बंद करवा देना चाहिए ताकि आइंदा हमारी गाड़ियों के साथ ऐसा कभी ना हो। सही कह रही हो। पता नहीं रुबीना से अरेस्ट क्यों नहीं करवा रही है। कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। क्या सोच रही है? उस दिन सब हैरान थे कि कुलसूम इतना तेज भागती है। आपको पता है वहाँ क्या हो रहा है? आप शेरों में ही पड़े रहिएगा। पता है आपको, वहाँ सबको पता चल गया है कि रॉड आपने छुपाई है। तुम्हें किसने बताया? लेडीज पार्क में सब बातें कर रही थी। तुम फिर वहां गई थी? हाँ, तो नहीं जाती तो पता कैसे चलता? पता है सब औरतें रुबीना से कह रही थी कि उसको केस पुलिस में देना चाहिए। मुझे तो इतना रोना आ रहा था इस बात में। अब ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना कि ये सब कुछ करके तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता। नहीं, मुझे रोना इस बात पे आ रहा था कि कहीं आपको और कहीं ना लग जाए। मुझे क्यों? रॉड आपने छुपाई थी ना, इसलिए। रुबीना से बात करें, चले उठे, रुबीना से बात करें, उठे ना, जाइए फौरन उठ जाइए, रुबीना से बात करें चल के। हाय अल्लाह, क्या करूं मैं? इधर है दरवाजा, चलो चलो आ जाओ। अंकल सलमान, मामा, मामा अंकल सलमान आए हैं। और वो भी आई है। आए, प्लीज अंदर आए। आए आए, प्लीज अंदर आए। मामा, मामा, अंकल सलमान आए हैं और साथ वो भी आई हैं। प्लीज बैठे, मैं मामा को बुला के लाती हूँ। हाँ मामा। अरे अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बैठिए ना। वो दरअसल सलमान आपसे कोई बात करना चाह रहे थे। वो बोलो ना, तुम शेर सुनाना हो तो जबान चलने लगे, बोलो। हाँ जी, वो हमें बड़ा अफसोस हुआ, आपकी गाड़ी टूट गई उसका सुन के हम अफसोस करने के लिए आए थे। लेकिन अफसोस तो आप कल ही कर चुके हैं। माजरत करो, माजरत। कल के अफसोस करने की माजरत? नहीं, वो दरअसल आप लोगों को जब पता ही चल गया है तो केस पुलिस में देने की क्या जरूरत है। शीशा तोड़ना कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं होता है। देखिए कुलसूम बहुत शर्मिंदा है। हाँ। आप प्लीज माफ कर दें इन्हें। देखिए मैंने तो ऐसे वक्तों के लिए ना ये माफीनामा भी बना के रखा हुआ है। ये देखें, जिसके ऊपर लिखा होता है टू हुम इट मे कंसर्न। पढ़े। देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। समझी नहीं आप? इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, समझ में नहीं आया। आप इनकी बहुत इज्जत करती है ना? करती है ना? जी। तो आप इन्हें माफ कर दें, केस पुलिस में ना दें प्लीज। क्या वो नशाई आपका रिलेटिव है? नशाई? कौन नशाई? वही जो रॉड के साथ पकड़ा गया, जिसने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा। तो वो नशाई पकड़ा गया? हाँ, पुलिस की एक चित्रौल से मान गया।
क्या वो आपका अजीज है जो आप उसकी इतनी सिफारिश कर रहे हैं? तो उसने शीशा तोड़ा था। ओहो, कितने बुरे बुरे लोग होते हैं इस दुनिया में। तौबा तौबा तौबा। मैं तो कहती हूँ कि चौरंगी पे हमको लिटा के उनके छितरौल करनी चाहिए और पुलिस वालों को कोई बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए। चलें सलमान, चलें चलें, उठे। देखिए, लेकिन अभी तो आप यही तो कहने आए थे हम। सलमान, बहुत देर हो गई है। देखिए, वो बड़ी कीमती शय है, उसे ऐसे वैसे जाया नहीं करना चाहिए। मैं तो वैसे भी बहुत बिजी हूँ। चले भाई, चले चले। आ जाए जी पर आ जाए। ओके बाय। अरे नहीं जी, आ जाए, बहुत टाइम लग गया है हमारा। दरवाजा बंद कर ली। कैसी है? नताशा को जिसका डर होता है वही होता है। बचपन में उसे अंडे से डर लगता था। जब भी लंच बॉक्स खोलती थी अंडा निकलता था, और जब भी इम्तिहान होते थे अंडा ही मिलता था। अब नताशा बड़ी हो गई है, अब उसे सिर्फ यही डर है कि सरमत उसे चीट ना कर रहा हो। जी बरकत साहब। मेरा नाम ही बरकत नहीं है। मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ उसमें बरकत पड़ जाती है। मैंने आपके खावत को पकड़ लिया है। उसका एक आवारा लड़की से चक्कर चल रहा है। नहीं सरनी, ऐसे नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? खुफिया तस्वीरें बना ली हैं मैंने उसकी। आप एक काम करें कि मेरी बकिया फीस लेकर मेरे दफ्तर में आ जाइए। नहीं 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 नहीं, आपको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद आपके पास आ जाता हूँ। ओके। बरकत ने जितने केस आज तक हल किए उनकी तादाद का अंदाजा मौसूफ के चेहरे पे लगी चोटें गिनकर हो जाता है। आज तीसरा केस है। आइए। बेबी, बरकत साहब आए हैं। मिस्टर सरमद अपने आप को बहुत तेज समझता था। अल्लाह बरकत दे, डिटेक्टिव बरकत से तेज तो कोई हो ही नहीं सकता। आजकल वो एक थर्ड क्लास हीरोइन के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसे पैसा खिला रहा है और वो हीरोइन किरदार की भी अच्छी नहीं है। क्या ये एक थर्ड क्लास हीरोइन है और इसका किरदार भी अच्छा नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। मेरा केस तो गलत हो ही नहीं सकता। ओ यू शट अप। थैंक यू। थैंक यू के बच्चे। तेरी वजह से बेबी खुदकुशी करने लगी थी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं अब चलता हूँ, मुझे 2-3 केस हल करने हैं। आप मेरी फीस कैश में देंगी या चेक में? तुम बैठो तो सही, अभी तुम्हें कैश पेमेंट करते हैं। बैठो। डिटेक्टिव बरकत का चेहरा बता रहा है तीसरा केस भी हल हो गया। ये चौकीदार नंबर 1 कौन है? कितने चौकीदार है तुम्हारे? वो ऐसे ही तनख्वाह के लिए फोन करते रहते हैं। छोड़ो, उठाना नहीं। लेडीज पार्क कितना रिलैक्सिंग लग रहा है, नहीं? तुम्हारी कुलसूम नहीं आई ना, इसलिए। वैसे सबा, आज तुमने टॉक शो में बड़ी अकलमंदी की बात की है। तुमने तो कहा था तुम्हें शो ही नहीं देखा। लेकिन ये तो मुझे पता ही है ना कि सबा जब बोलती है बड़ी लॉजिकल बात करती है। वैसे तुम ऐसा क्यों नहीं करती, किसी मॉर्निंग शो में एक्सरसाइज का सेगमेंट होस्ट कर लो। तुम्हें पता है हर एक्सरसाइज से पहले एक टिप जरूर होगी कि पहले आप अच्छी तरह मेकअप कीजिए। जी नहीं, जी नहीं। लो, तुम्हारी एक्सक्यूज मी आ गई। Excuse me. एक्सक्यूज्ड। क्या हुआ भाई, ये सोनिया की फेसबुक पे कोई जोक लिखा है क्या?
सोनिया जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सोनिया जी, तुमने कुछ कहा सोनिया? हमें यहाँ तो ऑडियो नहीं आई। इन्होंने मेरा हाथ देखकर कहा था कि मैं हीरोइन बनूंगी। अरे तुम्हें कोई रोल मिला क्या? मेन रोल मिला है सीरियल में। और मेरे जो सरमी है ना, उनकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है। ये क्या स्क्रिप्ट में लिखा है? नहीं, एक डिटेक्टिव उनके पीछे लगाया था, उसने रिपोर्ट दी है। सुनो, मोहब्बत में चौकीदारी नहीं होती। मर्द उसी दिन औरत से मोहब्बत करता है जिस दिन उसे प्रपोज करता है। क्यों? बिल्कुल। तुम्हें रिंग दी है अभी तक? रिंग तो देता है रोज, लेकिन सेल फोन पर। कहीं उसी की रिंग तो नहीं? हेलो, यस, एक्सक्यूज मी, प्रोड्यूसर साहब का फोन है। और कहती है सरमी की पहली मोहब्बत है। मुझे तो मामला उलट लगता है भाई। मर्द कहाँ अपनी पहली मोहब्बत से शादी करते हैं, और वो मर्द तो उससे भी कम होते हैं जो उससे शादी करें जो उनकी आखिरी मोहब्बत हो। मर्दों की आखिरी मोहब्बत कहाँ होती है? हमेशा टू बी कंटिन्यूड होती है। That's true. कहाँ जा रहे हैं? बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखो, मुझे जो भी सरप्राइज देता है ना, मुझे उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। हाँ तो कर दूंगी, तुम आओ तो सही। सरमी आए ना। जान, बहुत लोग हैं। सरमी, आप मेरी खुशी में शामिल नहीं होंगे। मेरी ड्रामे की पहली प्रेस ब्रीफिंग है। सरमी, आप भी आए ना। आप मेरी इनके साथ भी एक तस्वीर बनाए। मुझे पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बताएं, फिल्मी अखबार वाले कहाँ हैं? आप हैं? हाँ, आप भी नहीं। आपने ली? सरमी, आइए। आपने नहीं ली तस्वीर? ये लो। बस, बस। अच्छा नहीं बना ना? क्या करूं? जब तक नई मुलाजमा नहीं आएगी इसी तरह का नाश्ता मिलेगा। जान, मुलाजमा आए या ना आए, नाश्ता तो मैं तुम्हारे हाथ का खाऊंगा। मैं इतना अच्छा बनाती हूँ क्या? जान, पार्टी इंतजार कर रही है, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। चौकीदार नंबर 1 कौन है? कितने चौकीदार हैं तुम्हारे? वैसे ही तनख्वाह के लिए फोन करते रहते हैं। छोड़, उठाना नहीं। इंसान तजुर्बे से ही सीखता है। जैसे सरमद ने सीखा कि लड़कियों के फोन नंबर हमेशा लड़कों और मुलाजमों के नाम पर फीड करो। ओके जान, बाय। हेलो, हाँ नताशा। हाय सरमी, तुम्हारी और मेरी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। आई लव इट। तुमने देखा है ना अखबार? क्या? किस अखबार में? भाई मेरे पास तो अभी फिल्मी अखबार है, लेकिन मेरी डायरेक्टर साहब से अभी बात हुई, कह रहे सारे अखबारों में तस्वीर छपी है हमारी। ओह नो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, लव यू, बाय। एक मिनट रुको, रोक कर, रुको।
मैं जानता हूँ मेरे पापा कौन है और कहाँ है। Really? डॉक्टर खावर ही मेरे पापा है। Oh my God! Are you serious?